Hey guys, good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक इंग्लिश। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आई एम हेयर विद द न्यू वीडियो दैट इज पोएम फिफ्थ ऑफ योर फ्लेमिंगो बुक Aunt Jennifer's Tiger. I am here to narrate the poem in a very simple way. Now you don't have to worry about any chapter of your English book. So let's start the poem Aunt Jennifer's Tiger. Aunt Jennifer's Tiger एक ऐसी पोएम है जिसको एड्रिन रिच पोएट ने लिखा है। एड्रिन रिच पोएट एक बहुत ही ज़्यादा फेमस पोएट थे। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, पोएम स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं इस पोएम का एक छोटा सा प्रीव्यू। इस पोएम में एक आंट होती है जो एक पर्दे पर टाइगर्स को बना रही होती है, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा ब्रेव होते हैं और अनअफ्रेड होते हैं। अनअफ्रेड का मतलब निडर होते हैं, जो आंट से बिल्कुल अपोजिट होते हैं। क्या? जो आंट से बिल्कुल अपोजिट होते हैं? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये जानने के लिए हमें पूरी पोएम को रीड करना होगा और हम पोएम को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे और लाइन टू लाइन समझेंगे। गाइस, क्या आप जानते हैं इस पोएम को किसने लिखा है? इस पोएम को लिखा है एड्रिन रिच पोएट ने, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस पोएट थे अपने टाइम में। इनफैक्ट हमें पढ़ना चाहिए आंट जेनिफर्स के बारे में। तो आंट जेनिफर क्या थी, कौन थी, मतलब इनकी क्वालिटी क्या थी, आइए डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट लाइन है, आंट जेनिफर्स टाइगर प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन, जिसका मतलब है कि आंट जेनिफर के टाइगर होते हैं, जिसको वो बना रही होती है, वो टाइगर होते हैं जो हमें जंप करते हुए दिखाई देते हैं, स्क्रीन पर जंप करते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। नेक्स्ट लाइन, ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा चमकदार। टोपाज का मतलब होता है एक येलो कलर का स्टोन जो ट्रांसपेरेंट होता है। और डेनिजेंस का मतलब होता है कोई भी इंसान, एनिमल या प्लांट जहाँ पर पर्टिकुलर जगह पर कोई रहता हो, उसको डेनिजेंस कहते हैं। ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ग्रीन का मतलब यहाँ पर हरे रंग से नहीं, यहाँ पर फॉरेस्ट से है। कहीं भी आपको ग्रीन या वुड ऐसा कोई भी वर्ड दिख जाता है तो उसका मतलब होता है फॉरेस्ट। इस पूरी लाइन का मतलब है कि आंटी के जो टाइगर्स हैं वो दिखने में बिल्कुल पीले कलर के हैं और ऐसा लग रहा है जैसे वो उस जंगल के, उस फॉरेस्ट के राजा हो, किंग हो। इसलिए इस लाइन का यहाँ पर यूज़ किया गया है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। जो ट्री के नीचे इंसान या आदमी बैठे हुए हैं वो उनसे भी नहीं डर रहे हैं। दे पेज इन स्लीक चिवाल्ड्रिक सर्टेनिटी। उन टाइगर्स को इस तरह से बनाया गया है कि उनकी एक झलक में ही उनकी शूरवीरता झलक रही है और जिनकी चाल या गति बिल्कुल डेकोरेटेड है, एक तरह से शूरवीर की तरह से डेकोरेटेड है। ये मान सकते हैं कि शूरवीर का प्रतीक है। ये जो टाइगर्स है आंट के, ये कहना चाहते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, निडर हैं, किसी से नहीं डरते हैं और बहुत ही ज़्यादा उछल कूद करने वाले टाइगर्स हैं। सो गाइस, हमने अभी अभी पढ़ा था कि ये टाइगर्स आंट जेनिफर के बिल्कुल अपोजिट हैं। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें सेकंड स्टेंजा पढ़ के पता चलेगा। फर्स्ट स्टेंजा जो हमारी पोएम में दिया हुआ है वो हमारे टाइगर्स के बारे में, आई मीन हमारे नहीं, आंट जेनिफर के टाइगर के बारे में। और ये जो सेकंड स्टेंजा है ये आंट जेनिफर के खुद के बारे में लिखा गया है। तो आइए आंट जेनिफर के बारे में जानते हैं कि ये किस तरह की लेडी थी। ओल्ड लेडी थी। ओके। आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। इसका मतलब है आंट जेनिफर्स की जो उंगलियां थी वो, वूल मीन्स होता है ऊन, ऊन को बुनते हुए काँप रही थी, लहर रही थी। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। आइवरी निडल का मतलब होता है हाथी के दांत से बनी हुई सुई, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होती है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। आंटी के हाथ इतने काँप रहे थे, इतने लहर रहे थे कि आंटी से वो निडल, आइवरी निडल भी निकाल नहीं पा रही थी। उस निडल को पर्दे के आर पार करना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो रहा था। तो ये क्यों हो रहा था, आइए जानते हैं।
The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. इसका मतलब है, देखिए मैसिव वेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का कोई भारी वजन। भारी वजन फिजिकली नहीं, लेकिन मेंटली कोई वजन हो उसको हम मैसिव वेट कहेंगे। तो इसमें ये बोलना चाहती हैं आंटी कि जो अंकल की साथ शादी रचाई गई थी उस बंधन का मेरे ऊपर इतना ज़्यादा लोड है, हैवी लोड है कि मेरे हाथों में वो झलक रहा है। इनफैक्ट हमने भी अभी देखा है कि आंटी के हाथ काँप रहे हैं। इसका मतलब है कि शादी का जो बंधन है वो बंधन आंटी पर इतना भारी पड़ रहा है कि आंटी के हाथ हमें काँपते हुए नजर आ रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? शादी के इस बंधन की वजह से। शादी के बंधन की वजह से कोई भी इंसान इस तरह से काँपता है, हारता है, ये कैसे हो सकता है? तो ये हमें पता चलेगा थर्ड स्टैंजा पढ़ के। आइए थर्ड स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। When aunt is dead, her terrified hands will lie. यहाँ पर कहना है पोइट का कि जब आंटी मर जाएंगी, उनके जो टेरिफाइड का मीन्स होता है भयानक। टेरिफाइड हैंड्स मतलब उनके जो भयानक हैंड्स हैं वो एक तरह से गिर जाएंगे, ज़मीन पर गिर जाएंगे। लाई मीन्स होता है गिरना। उनके टेरिफाइड हैंड्स गिर जाएंगे जब आंटी मर जाएंगी। स्टिल रिंग्ड विद ordeals शी वॉज मास्टर्ड बाय। इसका मतलब है वह उन कठिनाइयों से घिरी हुई थी जिनसे वह वाकिफ थी। उन कठिनाइयों से घिरी हुई थी। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड। इसका मतलब है जो टाइगर्स हमारी आंटी ने, आंट जेनिफर ने बनाए थे पैनल पर, पैनल मीन्स स्क्रीन पर जो टाइगर्स बनाए थे वो हमेशा उछल कूद करते रहेंगे और हमेशा प्राउड का प्रतीक रहेंगे और अनअफ्रेड रहेंगे, मतलब निडर रहेंगे। सो गाइज, दिस इज द पोएम ऑफ योर फ्लेमिंगो बुक। तो पोएम में हमें बताया गया है कि हमारी आंटी ने एक टाइगर्स को बनाया था एक स्क्रीन पर, जो कि किसके एक प्रतीक थे? शूरवीरता का प्रतीक थे। लेकिन एक्चुअली वो आंटी कैसी थी? आंटी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी। आंटी फिजिकली कमज़ोर नहीं थी, आंटी मेंटली कमज़ोर थी। क्यों? क्योंकि उनके हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट बिहेव करते थे उनके साथ और हमेशा बंधन में, शादी के बंधन में उनको बांध कर रखते थे। शादी के बंधन में बंधी रही, हमेशा उनका पालन पोषण करती रही, हमेशा एक गृहिणी बनकर रही। इसलिए आंटी आज इस तरह काँप रही थी कि उनको शादी का बंधन एक बहुत ही ज़्यादा भार लगने लगा था। उनकी रिंग में, उनके हैंड में ये सब कुछ नज़र आ रहा था। लास्ट में पोइट कहते हैं कि अगर आंटी मर भी जाएंगी तब भी उनके बनाए हुए, आंटी के बनाए हुए वो टाइगर्स हमेशा कैसे नज़र आएंगे? उछल कूद करते हुए ही नज़र आएंगे और प्राउड ही नज़र आएंगे और अनअफ्रेड ही नज़र आएंगे। चाहे कितने वर्ष बीत जाए, कितनी सदियां बीत जाए, लेकिन आंटी के टाइगर्स हमेशा उछल कूद, प्राउड और अनअफ्रेड का प्रतीक रहेंगे। सो गाइस, दिस इज़ द समरी ऑफ योर पोएम एंड लाइन टू लाइन मैंने आपको पढ़ाया। कहीं पर भी आपको डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू सॉल्व योर डाउट्स, योर क्वेरीज, योर प्रॉब्लम्स। सो गाइज, कैसी लगी आपको आंट जेनिफर्स टाइगर्स पोएम? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट में ज़रूर बताना किस किस ने वीडियो देखी है इंडिगो चैप्टर की। जिसने नहीं देखी है उसके लिए लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अभी जाइए और अभी चेक कीजिए। इनफैक्ट उसमें बहुत ही शॉर्ट डिटेल्ड समरी दी गई है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है और सब चीज़ उसमें कवर अप की गई है। You can also text me the name of chapter in which you have queries and you are considering that chapter very hard. I will solve it. I will make the video in very short summary for you. Thank you.